हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अंशु पर। अंशु शुभम ऑफिशियल, जो राज फैमिली की छोटी बेटी है, मैं छोटी बेटी ही कहूँगी। अब उन लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दोस्तों, बड़े गुस्से में आज अंशु का वीडियो आया कि मेरे कमेंट में उन लोगों की बातें, चाहे उनके कमेंट में मेरी बातें, ये आप क्यों कर रहे हो। कुछ रिएक्शन चैनल वालों को उसने टारगेट किया है। अब किसको टारगेट किया है? वैसे तो मैं बहुत दिन से अंशु पर कोई वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ, तो मैं पूरी तरीके से क्लियर हूँ कि ये मेरी भी बात नहीं है। इसलिए कि मैं बड़े सोच समझ कर मैं कोई भी बात करती हूँ कि किसी को हर्ट ना हो, चाहे जो भी बात हो। और रिएक्शन चैनल जो भी हो, जो चीज़ दिखाया जाता है उसी पर रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं। बहुत ऐसे रिएक्शन चैनल है, कोई एक अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी वीडियो में लाता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज़ दिखाया जाता है हम उस पर ही बात करते हैं, बाकी किसी और चीज़ों पर नहीं बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो भी नया आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। कहते हैं दोस्तों ना कि कभी भी एक ही बात करना चाहिए, कई तरीके की बात नहीं करनी। या तो एक ही बात पर हो, या तो वो किसी के बारे में मत बात करो। जैसा कि अंशु की तरफ से जब ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, बड़े पिक पर कंट्रोवर्सी थी, उस समय अंशु की 2 वीडियो आती है जो मनीषा के लिए ये गई थी देखने के लिए। मैं नाम ही ले लेती हूँ, कोई यहाँ पर शिकायत मैं नहीं कर रही हूँ। सचिन को देखने के लिए गई थी, जब सचिन हैदराबाद के कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहे थे, जो मनीषा ने वीडियो डाला था कि अभी मैं अकेली हूँ, जो सारी चीज़ें चल रही थी सभी को पता है, इसमें कोई बताने की कोई ज़रूरत है। तो ये गई थी देखने के लिए, ये और शुभम साथ में, अप्सरा मम और सचिन के पापा भी गए थे। तो वो सारी बातें वहाँ पर इनके साथ क्या हुआ, मनीषा ने क्या किया क्या नहीं किया, जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में आकर बोला कि आ गई मुफ्त का रोटी तोड़ने। तो ये सारी चीज़ें क्या उस समय इनको लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें अगर ये गलती कर चुकी हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर आप उस समय, जो कि राज फैमिली कंट्रोवर्सी के अंदर पिस रही थी, तो उस समय इन्होंने ये वीडियो ले आना क्या उचित था कि नहीं उचित था, अपने समझ से सारी चीज़ें लाई। फिर इसमें रिएक्शन वालों की कहाँ गलती है। और जो इंटरव्यू इनका लिया गया था, उसमें इन्होंने बताया था, वो भी वीडियो मैंने देखा था, उसमें इन्होंने बताया था कि आशीष ने कुछ पैसे दिए थे पापा को, सचिन के पापा को। तो उसमें से 7-7 हज़ार मतलब मेरे को, मतलब मैं लेती थी पढ़ाई वगैरह के लिए, कहाँ रहती थी कहाँ नहीं रहती थी, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं बताते, पर्सनल चीज़ नहीं बताते, फिर रिएक्शन वालों कैसे जानते कि आपने कितना पैसा दिया था, कितना नहीं दिया था, कितने हज़ार दिया था। आज आप बोल रहे हो कि वो मेरी अपना पर्सनल है, मैं कितना वो लिया कि नहीं लिया, दिया कि नहीं दिया, वो बात की बातें हैं। तो इस पैसे वाली बात को सोशल मीडिया पर लाना ही नहीं था। सोशल मीडिया पे ये पैसे वाली बात, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो भी कितना आशीष दिए थे, कितना नहीं, कितना आंकड़ा ये लोग लगा रहे हैं, पता ना 52,000 की क्या क्या। तो इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये आज आकर बोल रहे हैं। जब पैसे का बात करना ही नहीं था, तो आज सोशल रिएक्शन चैनल वालों पर ये आरोप मत लगाइए। खुद आपने इंटरव्यू के दौरान बोला था, चाहे आप नादानी में बोलती हैं, चाहे जो भी बोलती हैं, अभी आप बहुत ही, आप में बचपना है, जैसा कि अप्सरा मम कहती हैं कि अभी बचपना है। चलिए, जब उन लोगों पर बात आती है तो आप होशियार बन जाती हैं। कहते हैं कि दोस्तों, थोड़ा मेरे यहाँ काम चल रहा है इसलिए ठक ठक हो रहा है। तो कहती हैं आप, चाहे जो भी हो, कहती हैं, अप्सरा मम भी कहती हैं कि बचपना है और ये बचपना में निकल जाती हैं, लेकिन अपनी बातों को रखे बिना ये कभी मानती नहीं। जो इनके मन में होता है,
जो इनके मन में होता है वो सारी चीज़ें ये वीडियो में आकर रख देती हैं। और शुभम ने भी बोला था कि ऐसी गंदगी चीज़ों पर गंदी चीज़ों से हम लोग दूर रहते हैं, कम पैसा हमारे वीडियो पर मिले, जो लोग को मेरी वीडियो पसंद आए हम लोग उतने में ही खुश हैं। तो अभी ये सारी बातें आप जब रिएक्शन वाले किसने क्या कहा ये मैं नहीं जानती, न कोई वीडियो देखी हूँ, लेकिन जो भी है, जो भी पूजा से आपकी कंट्रोवर्सी हुई, जो तो सारी चीज़ें सभी को पता है, ये कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपने खुद बोला है अपने वीडियो में कि लाइव के दौरान भैया ने बोला कि जो चीज़ मनीषा को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करता। तो आप भी कह रहे हो कि मनीषा भाभी मुझे शुरू से नहीं पसंद थी और मैं इनकी वीडियो देखती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब ये सारी चीज़ें साथ में सब जब हम आए, सिचुएशन जैसा आता है उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छी बात है कि चलो भाई उन लोगों ने कन्यादान आपका दिया तो आपको सिचुएशन को बदलना ही था, चाहे मनीषा आपको पसंद थी या नहीं थी, लेकिन उस समय बदलना था। मनीषा अच्छी भी नहीं थी, चाहे उसका नेचर भी नहीं अच्छा था, तो आपको उन लोगों के सामने ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं करना था। आज आप अपने वीडियो में बोल रहे हैं, जब सचिन ने बोला अपने लाइव में कि जो चीज़ें मनीषा को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करता, तो आप भी उनके बातों का जवाब दिए बिना नहीं रही। चलिए, आप को जब बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अंशु को जो स्कूल में फंक्शन हुआ था उसमें क्यों नहीं बुलाया गया, तो वो सारी चीज़ें सामने आई बातें, और दुख तो लगा था आपको कि मुझे नहीं बुलाया गया। और आप कहते हैं कि सचिन भैया बाद में बोले कि अरे वो कहाँ आएगी, उसकी तबीयत ठीक है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो भाई रेस्ट की ज़रूरत है, फिर ये बात आप क्यों इस बात का जो आप सचिन ने बोला कि मनीषा को नहीं पसंद है, इसका जवाब देना ज़रूरी था। आप कह देती कि हाँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, आप कह भी रही हैं, लेकिन अभी बीच में कुछ दिन पहले आप जब डॉक्टर के पास गई थी तो उनके पास आप चली गई, खालिशपुर में जहाँ स्कूल उनका नया वाला नवनिर्मित स्कूल बना हुआ है, वहाँ पर पहुँच गई, तब आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। आप फिर कह रही हैं कि अभी मैं डॉक्टर से है, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं जाऊंगी तो मम्मी से मिलूंगी, मम्मी से मेरी बातें हुई हैं, सारा कुछ तो आप ही लोग रखते हैं। उधर भी अप्सरा मैम ने टाइटल डाला था कि मुझे अब किसी के का टाइटल डालकर व्यूज नहीं लेना है, ना हमें कोई डॉलर कमाना है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कहते हो अंशु, आप खुद एक बार कहते हो कि सारी चीज़ें ऑफलाइन होनी चाहिए, जब उस समय ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी। जब आपको हेट मिला तब आप कहने लगे कि सारी चीज़ें अब ऑफ कैमरा होंगी, और बहुत सारे आपके तरफ से वीडियो बनाए गए थे मनीषा के हेट में। फिर आप आज कह रहे, फिर एक दिन फिर बीच में जब पूजा से सारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो आपने बोला था कि अब ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन भी होंगी। मतलब आपका तो खुद भी स्टैंड नहीं है एक चीज़ पर कि आप कब क्या कहते हो, कभी ऑनलाइन कहते हो, कभी ऑफलाइन कहते हो। और मैंने एक वीडियो में सुनते हुए देखा कि मतलब अप्सरा मम बोल रही हैं कि मैंने अपनी लड़की को भी नहीं बुलाया, और ना लड़की के ससुराल वालों को बुलाया, ना अपने बहू के किसी मायके वालों को बुलाया, तो कोई इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं है, और अंशु को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। चलिए हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये पूजा से जो कंट्रोवर्सी हो रही थी तब पूजा उधर से लगातार वीडियो बना रही थी, आपके जवाब लगातार जा रहे थे, तब आप बोल रही थी कि अब ऑनलाइन सारी चीज़ें होंगी। तो जब आप सारी चीज़ें आप लोग रखते हो, चाहे वो राज फैमिली की तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, तब हम रिएक्शन वाले इस पर रिएक्शन देते हैं। पैसे की बात मैं कभी नहीं की कि कितना पैसा आशीष ने दिया था इनके अरे क्या कहते हैं सचिन के पापा को, और कितना आपने लिया था, क्या हिसाब है क्या नहीं हिसाब है, आप लोग खुद अपनी वीडियो में लाते हो और कहते हो कि ऐसा लोग बोल रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से क्लियर है कि मैंने कोई ऐसा बात किसी को मैं नहीं बोलती, चाहे ये भी वीडियो बना रही हूँ तो हम आपके वीडियो के आधार पर ही बात कर रही हूँ। आप हमेशा भूल जाते हो कि मैं पिछले वीडियो में क्या बोली हूँ और अभी क्या बोल रही हूँ कि आप लोग मान जाओ, आप लोग ने हद कर दिया है, आप लोग अपना काम करिए। तो आप दिखाओ मत ना,
कौन कह रहा है दिखाने के लिए? रिएक्शन वाले थोड़ी जाते हैं कि आप ये चीज़ दिखाओ, आप बताओ। जो चीज़ें पूजा की तरफ से वीडियो बनाई गई थी वो पूरी तरीके से सोशल, अप्सरा मम ने जो भी वीडियो बनाया वो पूरी तरीके से सोशल, आपने जो वीडियो बनाया वो पूरी तरीके से सोशल है, सचिन ने जो भी बोला वो सारी चीज़ें सभी के सामने हैं। हम उसी के आधार पर वीडियो बनाते हैं। आप बोल रही हैं कि ये रिश्ता जो भी है कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं नहीं, तो ये कोई नहीं चाहता था कि आप अपने रिश्तों को ख़त्म करें, चाहे वो लोग अपने इस रिश्ते को ख़त्म करें। आपने खुद, जब प्रिंस ने आपकी सास को फ़ोन पर कुछ अटपटी सी आपके लिए बोला था, तो आपने खुद वीडियो में आकर बोला था कि जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, मतलब प्रिंस को टारगेट किया था। तो ये चीज़ें तो आप न लेकर आती हैं, फिर क्यों रिएक्शन वाले को दोष देती हैं? ये सारी चीज़ें तो आपकी कही हुई है, आपके वीडियो में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तब हम ये सारी बातें उस समय से। अभी एक वीडियो में मैंने सुना है, प्रिंस ने बोला है कि मेरी बहन, मतलब बेंगलोर वाली, अरे मेरी तो एक ही बहन है। अब सोच लीजिए कि आपकी क्या इज्जत है उन लोगों की नज़रों में। भले आप जो भी कह रही हो कि आपने खुद अप्सरा मम ने बोला था कि अंशु ने आकर मेरे से बोला था कि मेरे बड़े पापा जो हैं, शुभम के बड़े पापा, वो नहीं चाहते हैं आप लोगों से रिश्ता रखना, इसलिए अप्सरा मम बोल रही थी कि हम अकेले, हम इसलिए दूरी बना लिए कि चलो भाई, अगर आपके घर वाले नहीं पसंद करते हैं तो हम लोग दूर हट जाते हैं, हम लोग गलत हैं तो हम लोग आपकी फैमिली से नहीं टच रखेंगे, बात ख़त्म हो गई। तो आप ही तो ये सारी बातें लाते हो। जो आप अप्सरा मम से जाकर बोला था आपने, वो अप्सरा मम ने खुलेआम वीडियो में बोला और कहा होगा, तभी उन्होंने बोला होगा, ऐसे अपने मन से कोई बात नहीं बोली होंगी। जो भी हो, एक बार आप कहती हो, उन लोगों की तरफ से कोई भी चीज़ें हम नहीं सुन रहे हैं कि आप कैमरा ऑन कैमरा, आप खुद बोल रहे हो कि पहले बोलते हो सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होगी, फिर बोलते हो अब ऑनलाइन होगा, फिर ऑफलाइन होगा। तो खुद एक बात पर स्टैंड रहो ना कि सारी चीज़ें ऑफ कैमरा। अगर नहीं चीज़ें लाओगे तो हम कैसे जानेंगे? ना आपके घर में हम लोग जाते हैं, ना राज फैमिली के घर में जाते हैं, जो वीडियो में देखते हैं। और भी रिएक्शन वालों की मैं नहीं जानती कि किसने आपको इस तरीके से टारगेट किया। वैसे आपने बोला है कि कुछ रिएक्शन वाले, अब कुछ का मतलब कौन है कौन नहीं, मैं वीडियो नहीं देख रही हूँ, और हो सकता है कोई अपना पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा हो कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कह रहे हो तो फिर ऑफ कैमरा ही सारी बातें होनी चाहिए। अब आज के बाद कोई ऑनलाइन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना वीडियो में आनी चाहिए। पब्लिक को आप लोग पहले बोलते हो, उसके बाद गुमराह करते हो, क्यों ऐसा करते हो? फिर आपको ये सारी चीज़ें जब बुरी लगती, आप ही की कही हुई बात, जैसे आप उन लोगों के बारे में बोली, ठीक, उन लोगों के बारे में बोली तो आपके तरफ से वीडियो बनता है, तो उन लोगों को बुरा लगता है। जब उन लोगों के बारे में बोला जाता है तो उन लोगों को बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों फैमिली की तरफ से ही आती हैं, कोई बनावटी कोई नहीं बोल सकता है। और लोगों की बात मैं नहीं जानती, लेकिन सारी चीज़ें आपने बोला है। अंशु, आप कह रहे हो कि ठीक है, मम्मी ने भी बोला है कि रेस्ट करनी चाहिए, तो वैसे मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, तो चलो भाई, आप जा रहे हो तो खालिशपुर चले जा रहे हो, इसलिए कि आपको कुछ बातें करना है। आपने बोला था मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया, और जब मनीषा आपको इग्नोर करके चली गई, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मनीषा आपको पसंद नहीं करती है। आपने भी आज अपने वीडियो में बोल ही दिया। अब इस पर कोई वीडियो बनाएगा तो आप बोलोगे कि बेवजह आप लोग बोलते हो। तो रिएक्शन का काम ही है, इसीलिए रिएक्शन चैनल बना हुआ है कि हर क्रिएटर के ऊपर, जो भी क्रिएटर अपनी बातों को लाता है, वहाँ पर क्या सही है क्या नहीं सही है, हम उसी पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जो रहता है हम उसी पर बात करते हैं, ना कि पर्सनल कभी कोई नहीं पता चलेगा। आप नहीं बताओगे तो कोई नहीं जानेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। आपने प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ऐसी पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं किया, लेकिन बाकी सारे लोगों को थोड़ा सा मतलब पता चल गया आपके वीडियो से कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, जो कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप नहीं लाते तो किसी को कैसे पता चलता? आप खुद लाते हो और फिर आपको बुरा लगता है। तो भाई, आप, कोई नहीं चाहता है कि आपका मायका छूटे, आपका ससुराल, चाहे उन लोगों का बेटी का रिश्ता टूटे, चाहे कुछ भी। अब पूजा से इतनी सारी चीज़ें हुई थी,
पूजा ने भी बोला था कि तुम मायके के लिए स्टैंड नहीं लेती हो। बात सही है कि मायके के लिए अगर स्टैंड लेगी तो ससुराल से हाथ धो बैठेगी। तो चलो, जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वही चीज़ लाया करो ना डेली व्लॉग। ये क्या पचड़े में 3-5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3-5 नहीं होगा तो न उधर के वीडियो में कोई जाकर बोलेगा, और नहीं होगा तो आपको भी कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों की बातों से ही सारे लोग वीडियो बनाते हैं। चलिए, ना बुलाने की बात तो क्लियर है कि मानते हैं कि आप जब वहाँ तक जा सकती हैं, मानते हैं कि ससुराल से नहीं बुलाए। आप तो पास में ही हैं, इतना पास में क्या उनकी बेटी अपनी बेटी रहती तो नहीं बुलाती ज़रूर। लेकिन ये सारी चीज़ें अंदर में जो चीज़ें हुई हैं कि नहीं पसंद है, तो भाई उनका प्रोग्राम था, मनीषा का खुद का स्कूल का है तो खुद का प्रोग्राम था, तो उसमें सचिन ने क्लियर बोल दिया था। तो चलो, आपको बुरी लगी, आपने बोला है, बुरी लगी है तभी आपने इस बात का जवाब दिया है, वरना आप कह रही हैं कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये सारी बातें कही। तो फिर आप अपना नॉर्मल सा ब्लॉगिंग लेकर आओ, कोई नहीं इस पर चर्चा उठाएगा और ना चर्चा उठेगा। रही स्कूल की बात, इस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने भी देखा। मैं कभी कमेंट किसी के वीडियो में नहीं करती हूँ, बहुत रेयर केस में बहुत ऐसा होता है ना, तभी मैं कमेंट करती हूँ। मेरे कमेंट करने का मुझे अच्छा भी लगता है तो मैं कमेंट नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कमेंट करने में बड़ी आलस आती है। और मैंने कभी ना अंशु के वीडियो में कमेंट करती हूँ ज़्यादा, और ना ही राज फैमिली के वीडियो में कमेंट करती हूँ। तो और जो भी गिला शिकवा चाहे जो भी वीडियो बनाना रहता है, हम वीडियो में ही बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यही बात है, आप लोग अपने स्टैंड, एक ही बात पर स्टैंड लो, ना कि दो तरफा बात करो। दो तरफा बात करने से कहीं ना कहीं पब्लिक भी गुमराह होती है और रिएक्शन वाले भी गुमराह होते हैं, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग सही रहोगे, फिर रिएक्शन वाले जब पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कंटेंट मिलेगा ही नहीं, तो नहीं बात करेंगे, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।